ये उकाबी नज़रें और ये शाहीनों की तरह बॉल के ऊपर झपटना, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई? आपने उमर गुल की कैप्टनसी में भी खेले, लेजेंड यूनुस खान की कैप्टनसी में भी खेले, अहमद शहजाद की कैप्टनसी में भी खेले, तो किसको ज़्यादा एंजॉय किया, किसके साथ ज़्यादा फ़न होता है? अब अगर आपसे ये पूछा जाए आखिर में कि कितना सून हम आपको इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम में देखेंगे? Hi guys, this is K Asif and you're watching Hearts Talk with K Asif. अब गाइस कहा जाता है कि राशिद लतीफ़ के बाद पाकिस्तान में कोई स्टैंडर्ड का विकेट कीपर पाकिस्तान को नहीं मिला, कोई मायारी विकेट कीपर पाकिस्तान को नहीं मिला। ऐसा नहीं है। आज आपकी जिस पर्सनालिटी से मुलाकात करवानी है वो पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी से उनका ताल्लुक़ है और वो एक लंबे अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान में HBL को भी रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान सुपर लीग में वो पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड का हिस्सा भी रहे। आज आपको उनसे मुलाकात करवाएंगे। ये जमाल, सबसे पहले तो आपको शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और ये उकाबी नज़रें और ये शाहीनों की तरह बॉल के ऊपर झपटना, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई, आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में। जहाँ तक आपने बात की इंस्पिरेशन की, तो इंस्पिरेशन जैसे लाइक पाकिस्तान में आपको पता है कि हर बच्चा जब जब वो ग्रोइंग एज में होता है, ऑब्वियसली क्रिकेट एक पॉपुलर गेम है हमारे मुल्क में, तो आप अपने स्टार्स को देखते हैं। जब मैं छोटा था तो इसी तरह अपने हमारे उस टाइम पे जो विकेट कीपर्स थे, राशिद भाई, मोइन भाई, तो उनको ही देखते थे, उनकी विकेट कीपिंग देखी, उनसे इंस्पिरेशन ली। फिर कुछ वर्ल्ड के बेस्ट विकेट कीपर जिस तरह एडम गिलक्रिस्ट, मार्क बाउचर, तो सबको देख के हमारा संगाकारा बिल्कुल वन ऑफ द लेजेंड्स, और इन सबको देख के एक शौक़ था। बेसिकली शुरू में तो मैं विकेट कीपर नहीं था, लेकिन आई एम अ गुड फील्डर, तो लेकिन वो एक चीज़ थी, वो मेरे कोच सभी अज़हर साहब उन्होंने डिस्कवर किया मुझे कि यार आप विकेट कीपिंग भी कर सकते हो। तो फिर इस पर मैंने मेहनत की और जितने भी सीनियर्स हैं अपने इनको देख के इनसे सीखा, और बस इसी तरह करते 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 और एक चीज़ नेचुरल भी थी कि बॉडी टाइप भी होती है आपकी, कि फिज़िक भी ऐसी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने। जमाल, ये बताएं कि आपने पाकिस्तान लेवल पे भी पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट किया आपने, और तकरीबन आप एक लंबे अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, सो फ़न मस्ती वगैरह भी होती है ड्रेसिंग रूम में, और आपने उमर गुल की कैप्टनसी में भी खेले, लेजेंड यूनुस खान की कैप्टनसी में भी खेले, अहमद शहजाद की कैप्टनसी में भी खेले, तो किसको ज़्यादा एंजॉय किया, किसके साथ ज़्यादा फ़न होता है? देखें, जैसे आपने बात की ना कि डोमेस्टिक क्रिकेट जब हम खेलते हैं तो फ़न भी होता है ऑब्वियसली, क्योंकि क्रिकेट चल रही होती है, लंबे सीज़न होते हैं, इतने हेक्टिक हो जाते हैं, तो उसमें जब फ़न ना हो तो फिर काम करने में मज़ा नहीं आता, कि बिल्कुल ही एक आप सीरियस माहौल में वो चीज़ कर नहीं सकते। ऑब्वियसली क्रिकेटर हैं, फ़न तो ड्रेसिंग रूम में होते हैं, मतलब फील्ड में भी होते हैं, आउटसाइड दी फील्ड भी होते हैं, और ये चीज़ें साथ चलती रहती हैं। बाकी कप्तान जो कैप्टन्स का आपने जिक्र किया, डिफरेंट कैप्टन्स के अंडर खेला हूँ मैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब मेरा फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ था तो उस टाइम पे हमारे कैप्टन थे राव इफ्तिखार अंजुम, उनकी कैप्टनसी में खेला। फिर मैं पिंडी में खेलता रहा, 6 साल पिंडी से खेला। बाबर नईम हमारे कैप्टन थे, नवीद कुरैशी हमारे कैप्टन वो थे, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। यस, तो उनके साथ भी बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, सीनियर थे, काफ़ी हेल्प आउट करते थे। फिर मैं डिपार्टमेंट से खेला, जो मेरा फर्स्ट ईयर था, यूनुस भाई के साथ खेलने का मौका मिला, एंड ही वाज अ लेजेंड, स्टिल इज़ अ लेजेंड। उनके साथ काफ़ी मज़ा आया। फिर सख्ती करते थे यूनुस खान? नहीं, सख्ती इन सेंस ऐसे नहीं करते थे, वो डिसिप्लिन थे। अगर आप अपना काम अच्छा कर रहे हो तो वो आपको कुछ नहीं कहते, लेकिन ये है कि जब आप डंडी मारते हो तो फिर वो थोड़ी सख्ती तो डांट शांट पड़ जाती है? हाँ, डांट, लेकिन मुझे नहीं कभी पड़ी, मैं क्योंकि यंगस्टर था, तो लेकिन वो बड़े शफकत से और अच्छा गाइड करते थे। बाकी गुली भाई के साथ भी की, उनके साथ भी बड़ा मज़ा आया। इमरान फरहद, अहमद के साथ मैं अंडर 19 से, क्योंकि मेरा बैच मेट भी है, उसके साथ भी बड़ा मज़ा आया। और वो उसके साथ मज़ा ज़्यादा इसलिए आया कि वो बड़ा फाइटिंग और मतलब लड़ाने वाला कप्तान था, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट था, वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करता था, तो उसके साथ बड़ा मज़ा आया। अच्छा, और कुकिंग शुकिंग भी करते हैं? अच्छा, कुकिंग समझ लें कि हॉबी तो नहीं थी, खैर मजबूरी में करते करते, अब क्योंकि इंग्लैंड वगैरह जाना होता है
तो वहाँ हम 4-5 महीने हमें अकेला रहना होता है, तो फिर वहाँ करनी पड़ती है। अभी शादी के बाद भी करते हैं कुकिंग या भाभी नहीं करने देती? नहीं, अभी भाभी तो नहीं करने देती। खैर वो आपकी वो, आप ज़्यादा अच्छी कुकिंग करते हैं या भाभी अच्छी कुकिंग करते हैं? ऑब्वियसली वो ज़्यादा अच्छी। ये आप डर के कह रहे हैं या हाँ, जैसे भी कह लें, अभी आपकी शादी तो नहीं हुई, अभी आप समझ सकेंगे ये चीज़। अच्छा, और ये बताएं कि जब आप टूर्स पे होते हैं तो फिर ऑफ कोर्स फैमिली को मिस भी करते हैं, और लंबे लंबे टूर्स भी होते हैं, जिस तरह कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का भी एक इस दफ़ा बड़ा लंबा सीज़न था और हमेशा ही इसी तरह होता है। तो फिर ऑफ द फील्ड क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? शोगल, फन, स्नूकर खेलते हैं, क्या करते हैं? देखिए, पहले तो इतना पता नहीं चलता था, क्योंकि पहले बिफोर दिस कोरोना इस बार एक नई चीज़ आई कि बायोस्क्योर बबल, और अपने होटल से ग्राउंड, उसके अलावा कोई एक्टिविटी नहीं, मतलब कहीं बाहर जा नहीं सकते। पहले तो ये था कि चलो हम बाहर चले गए, खाना खाने चले गए दोस्तों के साथ, मतलब हैंग आउट करने। लेकिन इस साल ये था कि होटल के अंदर ही, वो लिमिटेड उसके अंदर ही, बबल के अंदर ही हमें करना था। तो इस साल काफ़ी मुश्किल हुई, फैमिली को ज़्यादा मिस इस साल किया क्योंकि वो एक नई चीज़ थी हमारे लिए, क्योंकि अब ग्राउंड में अपना पूरा सारा दिन आप मेहनत करते हो, मतलब वो प्रेशर भी होता है ज़्यादा परफॉर्मेंस का, फिर हार जीत, और फिज़िकली मेंटली बंदा ज़रा टायर्ड होता है। तो यस, इस साल बहुत टफ था। बाकी रिसेंट ईयर्स जो हमने क्रिकेट खेली है वो तो बहुत हम फन करते थे, लेकिन इस साल जो हमें ये था कि बोर्ड ने हमें प्रोवाइड किया हुआ था कि टेबल टेनिस और स्नूकर तो खैर नहीं था, कैरम बोर्ड हो गया, या हम कार्ड्स खेल लेते थे। तो इसी तरह हम अपना टाइम स्पेंड करते थे, या दोस्त आए, कोई मूवी देख ली, तो इस तरह टाइम स्पेंड किया इस साल। आपके बारे में कहा जाता है, मैं जब आपके कॉलीग से मिला तो उन्होंने कहा कि जमाल एक फ़ाइटर है और कभी भी गिव अप नहीं करता। सो होपफुल हैं कि इंशाल्लाह आप पाकिस्तान में जगह बनाएंगे पाकिस्तान टीम के लिए इंशाल्लाह। देखिए, इंशाल्लाह जब से क्रिकेट स्टार्ट किया एक ही एम है कि पाकिस्तान के लिए खेलना है। और मैं तो हर साल, मतलब हर रोज़, हर दिन मेरा इसी जब शुरू होता तो मेरा जो अपना एम होता है कि यार प्ले फॉर पाकिस्तान, प्ले फॉर नेशन। कभी ऐसा भी होता है ना कि मोटिवेशन नीचे चली गई, आप उदास भी होते हैं, तो फिर मोटिवेशन बढ़ानी चाहिए, एफर्ट ज़्यादा करनी चाहिए? बिल्कुल आसिफ भाई, होता है कि समटाइम ये होता है कि परफॉर्मेंस नहीं हो रही, या जो आपके डिज़ायरेबल रिजल्ट्स हैं वो नहीं आ रहे, आप मेहनत कर रहे हो, लाजमी नहीं है आपने एक साल पूरा मेहनत की और उसके बाद जैसे आप चाह रहे हो वैसे रिजल्ट्स आएँ। तो हार्ड टाइम आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और हार्ड टाइम में मेहनत को बढ़ाना चाहिए और कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। मायूस बस कभी कभी आती है, लेकिन फिर वो हम अपना जो पुराना वक्त याद करते हैं कि यार जब हम कुछ नहीं थे, तो फिर हम जितने भी क्रिकेटर्स हैं, ये आता है सबके उसमें टफ टाइम आता है, लेकिन अच्छा बुरा टाइम, फैमिली दोस्त जो है ना वो फिर मोटिवेट करते हैं, फिर से उठ के शुरू हो जाते हैं। अब अपनी फ़िटनेस को कैसे जो है वो आप मेंटेन रखते हैं और उसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं? नहीं, यहाँ से भी फ़िटनेस के लिए अब तो जितनी फैसिलिटीज़ आ गई हैं, अब तो माशाल्लाह बोर्ड ने हमें ट्रेनर्स दिए हुए हैं, हम उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, फिर वो हमें स्केड्यूल्स दे देते हैं, पूरे प्लान्स दे देते हैं, फिर हम उसको फॉलो करते हैं, और वो जो है डेली की रूटीन हमें उन्होंने दी हुई है। तो जिम हो गया, ग्राउंड ट्रेनिंग होगी, तो बस उसको कैरी ऑन करते हैं उसकी वजह से फिर। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए हैं, उसमें हमें अपना एक लेवल ऑफ फिटनेस जो मेंटेन रखना है वो करना पड़ता है। और खाने पीने में चूज़ी है या बस जो मिल जाए खा लिया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं चूज़ी नहीं हूँ, मुझे कुछ वैसे फेवरेट डिश तो कोई होगी ना कि बस ये जो है ना इसको मैं नहीं छोड़ सकता? फेवरेट डिश ये सवाल मेरी बीवी बहुत करती है, वो बहुत लड़ाई होती है मेरी इस बात पे। तो मैं कहता हूँ भाई जो भी मिल जाए मैं खा लूँगा, ऐसा सब कुछ मेरा फेवरेट है। सब कुछ आपका अच्छा खाना, ये बहुत अच्छी बात है कि जमाल जो है वो बिल्कुल भी चूज़ी नहीं है गाइस, और जो कुछ मिलता है खा लेते हैं। पेशावर ज़ल्मी के साथ आप 1 साल रहे और फाइनल में मैंने आपको देखा था, खैर मैं भी आपके साथ ही था वहाँ, हम देख रहे थे आपको कि कभी आपको मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा होता है कि मौका नहीं मिलता। लेकिन फाइनल में आप बहुत उदास थे, हमने आपको देखा, आप फाइनल में आपकी टीम हार गई। सो पेशावर ज़ल्मी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा फ्रेंचाइज क्रिकेट में, और फिर पेशावर ज़ल्मी के इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया, तो कैसा लगा, कितना कुछ सीखने को मिला? जी बिल्कुल, एक यूनिक एक्सपीरियंस था। फर्स्ट क्लास तो हम ऑब्वियसली अपने इंटरनेशनल स्टार्स के साथ खेलते हैं, बहुत सारे उसमें कोलीग भी हैं हमारे जो अंडर 19 के बैचमेट भी हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम
दुनिया के डिफरेंट प्लेयर्स स्टार्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना एक अच्छा एक्सपीरियंस था और काफ़ी करीब से उनको जानने का मौका मिला। डैरेन सैमी की पर्सनालिटी कैसी है? सुना बड़े जॉली से हैं। और हाँ बिल्कुल, वो बड़े जॉली से हैं और बड़ा एक लाइवली सा माहौल रखते हैं, मतलब सिंगिंग डांसिंग वो इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। और इसके अलावा आप जो है वो वेकेशंस पाकिस्तान के किस इलाके में गुजारने का दिल करता है? देखिए सच पूछें तो वेकेशंस पे ऐसा कभी मैं गया नहीं। To be very honest। और लगता है आपको भाभी भी पुश नहीं करती? नहीं, वो तो करती है, लेकिन क्योंकि पूरा साल हमारी ट्रैवलिंग इतनी होती है तो फिर वो एक शौक तो है मुझे नॉर्दर्न एरियाज़ में जाने का, मैं आज तक गया नहीं वहाँ पे। तो बस आज आप फिर कैमरे पे बता दें, आप खुद भी जा रहे हैं, भाभी को भी लेके जा रहे हैं। आज प्लान बना लें आप। नहीं इंशाल्लाह लेके जाएंगे और मुझे वो एरिया डिस्कवर करने का बहुत शौक़ है और हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ तो बड़े जन्नत नज़ीर नज़ारे हैं वहाँ पे, तो इंशाल्लाह जाएंगे। हाइकिंग करते हैं? हाइकिंग नहीं, ऐसा जी मैं शौकीन नहीं हूँ, लेकिन एक दो बार की है, कुछ ज़्यादा मैं कभी फ्रीक्वेंटली मैंने की नहीं कभी। ठीक। सो जब फारिग होते हैं तो और दूसरी कौन सी स्पोर्ट देखते हैं क्रिकेट के अलावा? क्रिकेट के अलावा मैं देखता हूँ टेनिस, लॉन्ग टेनिस देखता हूँ और WWE रेसलिंग देखता हूँ। और रेसलिंग करने का भी शौक है? नहीं, रेसलिंग करने का मुझे शौक नहीं, मेरी इतनी मार बहुत बढ़ती है, इतनी पसंद नहीं है। रेसलिंग हो गई और कबड्डी। कबड्डी में तो पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा खेलती है। हाँ, एक टाइम पे हॉकी का मुझे बहुत शौक था, लेकिन हॉकी के इवेंट्स आ नहीं रहे आजकल वैसे। ठीक। सो जमाल, अब अगर आपसे ये पूछा जाए आखिर में कि कितना सून हम आपको इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम में देखेंगे? देखें, अगर मेरी तरफ से तो पूछे तो मैं तो कहता हूँ आज ही मुझे ले लें पाकिस्तान टीम में। बाकी माशाल्लाह जो अभी हमारे करंट विकेट कीपर चल रहे हैं, दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह करे कि इस तरह पाकिस्तान के लिए अच्छा करता रहे। रिजवान स्पेशली इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब फॉर पाकिस्तान और इंशाल्लाह अल्लाह करे आगे भी वो करें। बाकी है कि हम जैसे कि अपना मेहनत कर रहे हैं डोमेस्टिक में और इंशाल्लाह कोशिश करें कि परफॉर्मेंस अच्छी हो और एक दिन आएगा हम भी पाकिस्तान को अपने सर्व करें। थैंक यू वेरी मच जमाल फॉर योर टाइम। एंड गाइज, आप देख रहे थे जमाल अनवर को। जमाल अनवर मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इनकी विकेट कीपिंग का, और आज आपने जब इनको देखा होगा इनकी विकेट कीपिंग को, सो आप भी इनके फ़ैन हुए होंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि पाकिस्तान में राशिद लतीफ़ की अल्टरनेट मौजूद है या नहीं है। कीप वॉचिंग हॉट स्टॉक विद के आसिफ।